सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अब कुछ ही समय बाकी है। पंडित जी, दी बस पहुंचती होंगी। सलमना जी, मैं बहुत थकी हुई। दी, आइए, अब ठीक तो है ना? छोटी माँ, आखिर मन्नत पूरी हो ही गई। चलिए, संभल के। दी बैठी थी, दी बैठी। नहीं सागर, पहले अंदर चलकर पूजा पूरी कर लेते हैं। प्रदीप, अंदर चलते हैं। मैडम, आपने गाड़ी गलत जगह पार्क की है। नहीं, अब मेरी गाड़ी नहीं है। मैडम, मैंने अभी अभी आपको गाड़ी से उतरते हुए देखा है। प्लीज अपनी गाड़ी वहां से हटाइए, नहीं तो हमें दो बात सुननी पड़ेगी। अब चलिए हम लोग आते हैं। तंदूरा, आप गाड़ी से? नहीं, मैं बुआ जी, वो मेरा मतलब है कि मैं अभी आई हूँ गाड़ी से। पहले तो मैं एक बार आ चुकी। मंदिर पूजा पूरी करने के बाद जब मैं घर पहुँची तो मुझे रामू ने बताया कि आप सब यहाँ पर आए हो, तो इसलिए मैं अभी गाड़ी लेकर आई। सिंदूरा, तुमने ये सब कब किया? हम लोग तो दोपहर से यहाँ पर हैं। सिंदूरा जी, अगर आपकी पूजा खत्म हो गई है तो ये पूजा की थाली अब तक आपके हाथ में क्यों है? हाँ? तो इसका मतलब विधि का अंतिम भाग किसी ने पूरा नहीं किया। भाभी, किसी ने तो किया है। वो देखिए, वो देखिए। विद्या, लगता है असल में विधि
विद्या ने पूरी की है। सारा रास्ता पैदल चलकर आई है वो। लेकिन विद्या ने सिंदूरा की मन्नत क्यों पूरी की? वो भी तब जब उन्हें पता ही नहीं था कि हम सब लोग यहाँ पे होंगे। दी, आप इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? आप जानती थी ना कि ये मन्नत कितनी जरूरी है। आप जानती थी ना, फिर आपने कैसे? सागर, सागर, मैं वो घर से निकल तो गई थी, लेकिन मुझे चक्कर आने लग गए। बहुत तबीयत खराब हो रही थी। फिर भी मैं अगर आगे बढ़ने लगती और कहीं रास्ते में रुकना पड़ता तो अपशकुन हो जाता ना। और आप सबको कितना बुरा लगता। I mean, इस मन्नत को लेकर मुझसे बहुत उम्मीदें बांध रखी थी ना आप सब। फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा थी? अरे कह देते कि तबीयत ठीक नहीं, हम थोड़ी जबरदस्ती करते कि जाइए मन्नत पूरी कीजिए। ये मन्नत बहुत जरूरी थी हमारे लिए, हम सबके लिए, आपके लिए। हाँ सिंदूरा बेटे, आपने ये बहुत गलत किया। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। माना कि आपने दूसरों का दिल रखने के लिए झूठ बोला, लेकिन फिर भी ये है तो गलत ही ना। इतने बड़े धार्मिक और खास रस्म के लिए आपने झूठ बोला। अगली बार जब आप सच कहेंगे तो भी लोग आपकी बात पर संदेह करेंगे। भगवान का शुक्र है विद्या ने मन्नत पूरी कर ली। कितनी परेशानी हुई होगी इन्हें रास्ते में, मगर भाभी ने फिर भी हार नहीं मानी। जीजाजी के लिए 20 कोस चलकर आई है। हाँ सच में, देखिए ना, विद्या के लेग में चोट भी आई है, पर फिर भी वो रुकी नहीं। ओहो, मन्नत तो सिंदूरा की थी ना, वो पूरी भी कर देती, पर क्या करें सागर बेटे, ऐन वक्त पर इनकी तबीयत खराब हो गई। खैर छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। चले बाकी की विधियां पूरी करें। मां जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली है। इस बच्ची ने जो आज किया है हर किसी के बस की बात नहीं है।
लोग बाग मन्नत तो मांग लेते हैं, लेकिन मन्नत कोई कोई पूरी कर पाता है। यह मन्नत की नारियल का पानी भगवान के चरणों में अर्पण करना है। कौन करेगा ये? अब जब ऐसी कोई बंदिश नहीं है तो सिंदूरा विद्या करेगी। मन्नत विद्या ने पूरी की है। 20 कोस मील दूर ये चलकर आई, नंगे पांव। तो आखिरी रस्म विद्या ही पूरा करेगी। विद्या ही विद्या ही। ठीक है नदी। विद्या जी, दीजिए थाली। अब जब किसी को इस बात पे एतराज नहीं है तो हम कौन होते हैं किसी को मना करने वाले, है ना सिंदूरा? जाओ विद्या, जाके रस्म पूरी करो। जाओ विद्या। आज बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है मुझे। क्या पता था कि सभी इस विधि को इतनी इम्पोर्टेंस देंगे, पर अब मुझे जल्दी कुछ करके अपनी पेट वापस हासिल करनी होगी, वरना विद्या को इस घर से निकालना बहुत मुश्किल होगा। सिंदूरा, ये तो अभी पहला तमाचा पड़ा है आपके गाल पर, इसी पर इतना तिल मिला रही हैं। अभी तो आगे देखिए आपके साथ क्या क्या होता है। विद्या, विद्या। विद्या, बेटा हम भाभी को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ठीक है, बस तरह से चक्कर आ रहे थे। ठीक है भैया, घबराने की कोई बात नहीं है, थक गई होंगी बस। सागर, सहारा दो उन्हें, ले जाओ गाड़ी तक। चलो विद्या, चलो।
चीनू जी, विद्या और छोटे ठाकुर दोनों एक साथ कितने नाइस लग रहे हैं ना। अरे खाक अच्छे लगते हैं। कहाँ मखमल की कालीन और कहाँ तौट का पायबंद। शालू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सागर और विद्या साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा मतलब है कि दोनों कितने अलग अलग है ना एक दूसरे से, फिर भी जोड़ी कितनी खूबसूरत लगती है ना, मानो एक दूसरे के लिए बने हो, है ना बुआ जी? हमने कहा कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, हमने नहीं कहा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे बुआ जी, आप समझी नहीं, मैं भी तो वही कह रही थी जो आप कह रहे थे। बुआ जी आप समझी नहीं। चीनू जी, कभी अगर आपके लिए ऐसी जरूरत पड़ी तो हम भी विस्कोस चल कर आएंगे आपके लिए। तो आप ये चाहती हैं कि हम भी बीमार हो जाएं और आप हमारे लिए मन्नत मांगे? नो 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 चीनू जी, मेरी बात का ऐसा मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप रॉन्ग मीनिंग मत निकालिए मेरी बात का, प्लीज। मजाक कर रहे हैं हम। आप बहुत मजाक करते हैं। अच्छा चलिए फिर हम चलते हैं। चीनू जी, क्या हम दोनों बाहर कहीं घूमने चल सकते हैं 2-3 दिन के लिए? प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे मना करने की बात नहीं है, आपकी मोटी मम्मी के होते हुए हम कहाँ जा सकते हैं? हम जहाँ जाते हैं वो पीछे पीछे आ जाती हैं, तो हमें तुम्हारी माँ का इंतजाम करना होगा। उसके बाद दद्दा और भाभी को मनाना होगा, उनके बगैर तो हम जा नहीं सकते। आखिरी रस्म विद्या ही पूरा करेगी। सागर ने ऐसा क्यों कहा कि विद्या को नारियल चढ़ाना चाहिए? क्यों? सिंदूरा, ये क्या हो गया? ये विद्या तो सारी बाजी छीनकर हमारे हाथ से ले गई। हमें जब लगा था कि अब मौका आ गया उसे घर से बाहर निकाल फेंकने का, तो उन्होंने ये चाल चल दी। पूरे घर को अपनी तरफ खींच लिया उन्होंने। देखा ना आपने, आज सागर भी उसकी तरफदारी कर रहा था। हाँ बुआ जी, ये सब विद्या की चाल है। बहुत शातिर है वो। सबके सामने भोली भाली बलिदानी बहू का नाटक करके सबको अपने जाल में फंसा देती है। सिर्फ आप और मैं हैं जो उसकी सच्चाई जानते हैं। हमें वो बेवकूफ नहीं बना सकती। सवाल ही नहीं उठता सिंदूरा, हम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है सिंदूरा कि आगे हम करेंगे क्या? आपने कुछ सोचा? बस एक मौका बुआ जी, एक मौका। फिर चाहे विद्या कितने भी हाथ पैर मार ले, ऐसा दाव लगाऊंगी कि पेपर्स तैयार है सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था। गुड वर्क गुप्ता जी। वो लोग कल इंडिया पहुंच रहे हैं, उसके बाद मैं उनसे मिलकर डील फाइनल कर लूंगा। अच्छा वो आपने पेपर्स रेडी कर लिए, क्योंकि अगर ये डील कल नहीं होगी फिर कभी नहीं हो पाएगी और बहुत बड़ा मौका हमारी कंपनी से हाथ से निकल जाता। अरे वो जी दी, ये पूरी डील हमारे इन पेपर्स पर खड़ी है। अगर कल ये लोग ईमानदारी से हमारी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो करोड़ों की डील हमारी होगी। ना इज़न्ट दैट गुड न्यूज़? क्यों नहीं बेटे, आपने इतनी मेहनत से बनाई है, इस डील के लिए काम किया है, तो ये डील जरूर आपकी हो जाएगी। हाँ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।
सर अब ये कागज हमें कल तक बहुत ही संभाल कर रखने होंगे, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने इसकी एक ही कॉपी बनवाई थी। अगर ये गलती से खो गई तो दूसरी कॉपी कल तक बना पाना नामुमकिन होगा। सागर, इन पेपर्स पर ही सब दारोमदार टिका हुआ है, तो इन्हें बहुत हिफाजत से रखना पड़ेगा। कहाँ रखेंगे आप? विद्या। जी। ये पेपर्स रख लो। ये हम, ये तो बहुत जरूरी कागज है ना। देखिए, अगर हमारे पास इन्हें कुछ... अरे कुछ नहीं होगा, तुमसे बेहतर इन्हें कौन संभाल पाएगा। अरे लो ना विद्या। सागर इतने जरूरी कागजात विद्या को संभालने के लिए दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम ही रोकते हैं उन्हें। रुकिए बुआ जी, लेने दीजिए विद्या को पेपर्स। कब से ऐसे ही मौके के इंतजार में तो थी मैं, क्यों इसे हाथ से जाने दे रही है आप? सिंदूरा।